श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, हिरण्यकशिपु के नाती आतापी और बातापी हुए ना, वो लाद के पुत्र थे, आतापी और बातापी। लाद हिरण्यकशिपु का बेटा था, तीसरा बेटा। इन आतापी और बातापी ऋषियों ने, राक्षसों ने ऋषि अगस्त मुनि को बुला करके उसको अपने भाई को खिला दिया, पेठा के नाम से सब्जी बना के पेठा को, और बाद में दोनों भाई मर गए। इस पर शौनक ऋषि ने पूछा, अरे तेरी कि आपने तो ऐसे ही बताया, बुटपटांग पूरा सही बताइए महाराज, हम आपके शिष्य सामने बैठे हैं सुनने के लिए, आप पूरा विवरण से बताइए। आतापी और बातापी ये कैसा होता था, क्या काम था उनका, कैसे अगस्त मुनि को बुला लिया और कैसे खिला दे, कैसे दोनों मर गए, थोड़ा बताइए सही से। तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं, ये दो भाई आतापी और बातापी, आतापी बड़ा बातापी छोटा, ये पृथ्वी पर रहते थे, बड़े बलवान राक्षस थे और सबसे ज्यादा धनी थे, ऐश्वर्यवान, सब कुछ था इनके पास। उन दोनों को मांस खाने की तो आदत थी, राक्षसों को तो होती है, राक्षस ही खाते हैं मांस। मनुष्य स्वरूप में भी बहुत राक्षस हैं, इधर उधर देखिए आप, ये मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, पता नहीं क्या करते। ये दोनों भाई राक्षस तो थे, इसलिए मांस खाने की आदत, तो इनको स्पेशल मांस चाहिए। क्या? शुद्ध ब्राह्मणों का और शुद्ध साधु महात्माओं का, ऋषि मुनियों का मांस इनके मुंह में लग गया। जैसे कुत्ता काटना शुरू कर देता है ना मनुष्य को, तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो स्वाद आ गया, थोड़ा रक्त मिल गया। ऐसे ही इनको कभी खा गए एक को, तो उसको तो मजा आ गया, स्वाद आ गया, तो इनको ही खाओ। क्यों? कि ब्राह्मण, असली ब्राह्मण, साधु महात्मा भंडारा खाते हैं, बड़ा मजा लूटते हैं, तो उनका तो रक्त थोड़ा दूसरा तरह का मीठा पेटा होता है, पता नहीं कुछ तो होता है स्पेशल। तो ये लोग इनको खाना शुरू किए। कैसे करते थे बता रहे हैं सुत गोस्वामी, देखो, आतापी स्वयं, जो ये राक्षस हैं, राक्षस हैं तो अपना स्वरूप कैसे भी बदल सकते, कभी भी कोई भी स्वरूप ले सकते हैं ये लोग। तो ये आतापी शुद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बनाता, पीतांबरी पहनता, तिलक छापे लगा के, कंठी माला पहन के, और ब्राह्मण जैसे स्वरूप में जाता, दूसरे ब्राह्मणों के पास उनको निमंत्रण देता। कभी ऋषि मुनियों के पास जाता, उनको निमंत्रण देता, आइए महाराज हमारे यहाँ उत्सव है, थोड़ा हमारे घर में चरण रखिए, हमारा पकाया हुआ खाइए। अब ब्राह्मण तो भंडारा खाने वाले होते हैं तो भंडारा उनको पसंद है, तो जाते हैं उनके यहाँ। तो ये क्या करता, अपने छोटे भाई बातापी को कहता, ये तो ब्राह्मण साधु महात्मा सब वेजिटेरियन होते हैं, और तू कद्दू बन जा, क्या बोलते, पेठा, पेठा, पेठा बन जा। पेठा अंदर से सफेद होता है, इसको ब्राह्मण साधु नहीं खाने चाहिए, जो खाता है उसको बकरा खाने का पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में पेठे को बकरा बताया है, याद रखिए। भैंसा, बकरा, कहीं कहीं तो भैंसा भी लिखा है, बकरा, इसलिए पेठे को ब्राह्मण और साधु महात्मा वैष्णव नहीं खाते। देखिए, जो भगवान की भक्ति करेगा पेठा नहीं खाएगा, चाहे कुछ हो जाए, जानबूझ के नहीं खाएगा। तो वो पेठा बन जाता और ये रसोईया बन जाता, और पेठा को काट के वो सब्जी बनाता, फिर चावल पूड़ी सब्जी कुछ भी जो वो माल मसाला बनाता, और पंगत बैठाल देता, सबको खिला देता। जब वो हाथ धोते, खड़े होके हाथ धोने के समय पे ये पुकारता बाहर जा, अरे बातापी बाहर निकला, अरे बातापी बाहर निकला, सबका पेट फाड़ के बाहर निकलता।
ये दोनों भाई फिर मिलके खाते उनको, क्योंकि सारे के सारे जो आए सब मर गए, इसलिए बात बाहर किसी को नहीं मालूम कि ये मार देता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, तो बहुत मर गए। इतने दिन तक खाते रहे ये लोग, इतने दिन तक कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए। तो उन्होंने सोचा अरे निमंत्रण में गए थे वहाँ, अरे कल तो निमंत्रण था, भंडारा था वहाँ, तो देखते हैं वहाँ जाके छिपे। हर बार ऐसा ही हो रहा है, फलाने का भैया गया, फलाने का बाप गया, फलाने का बेटा गया, फलाना का ऐसा हो गया, तो गए वहाँ भंडारा खाने, तो वहाँ छिपे जाके। तो ये तो अब रोजाना कर रहे हैं, हर दूसरे दिन, पांचवें दिन, क्योंकि इतने आदमी मरते थे, इनको दिन लगते खाने के लिए। तो जब खा के हड्डियाँ बचती उनका ढेर बनाते, वहाँ ढेर लगा है हड्डियों का, तो वहाँ बदबू आ रही है। ठीक है, तो ये छिपे जाके देखने के लिए। तो ये क्या करते, ये जा रहे हैं ब्राह्मण का भेष बना के निमंत्रण देने आए हो, तो लोग साधु आ गए, बैठ गए, पंगत लग गई, खाए। और इसने चिल्ला के कहा अरे बातापी चला बाहर निकल। तो ये सुना, तो ये सब पेट फाड़ के निकल गया, आगे 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 आगे। ये सुना इसको भी, तो सुना अच्छा ये है आदमी कल्प्रिट, बातापी। तो ये बातापी ने कहा अरे आतापी मैं इसको खाऊंगा, तो इनको नाम पड़ गया आतापी, और इसका नाम है बातापी, पता भी पड़ गया नाम का। तो चली बाहर निकल गई, सब चुपचाप गुपचुप, किसी को मालूम नहीं। अब राक्षस है, हमारा नंबर भी आएगा, ये राक्षस है, हम नहीं जाएंगे बुलाने पे तो ये हमको वहीं मार देंगे, खा जाएंगे वहीं हमारे आश्रम में, हमारे घर में। ऐसा हो गया बात। तो इन्होंने एक मीटिंग बनाई, सारे साधु महात्मा ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण सब मिल गए, बैठ के एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। उसमें निर्णय लिया गया आतापी और बातापी ही हम सबको खा रहे हैं, अब हमारा नंबर आएगा। सब डर गए, अब हम तो साधारण साधु महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कि हम इनको भस्म कर दें। अब करें क्या, अब हमारा नंबर भी आएगा, क्योंकि बहुतों को खा रहे हैं ये लोग, 10 20 50 निमंत्रण देते हैं हर बार। तो उनमें से एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, बोला एक दवाई है पुड़िया मेरे पास, ये पुड़िया काम नहीं करेगी तो कुछ काम नहीं करेगा। क्या है वो पुड़िया ना, अगस्त्य मुनि, हमसे सीनियर है वो अगस्त्य मुनि, वही इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने समुद्र को पी लिया और हजम कर गए, पेशाब कर दिया, तो इसलिए खा रहा है समुद्र। हाँ, इसीलिए हम लोग साधारण नमक नहीं खाते, संभार नहीं खाते हम लोग। एकादशी में, व्रत के दिन में, किसी का भी व्रत हो, उसमें सेंधा नमक ही खाते हैं, काली मिर्च और सेंधा नमक। कोई प्रकार का तेल नहीं खाना चाहिए। आलू और शकलकंद के अलावा दूसरे कंद सब्जियां नहीं खानी चाहिए। किसी प्रकार का तेल नहीं खाना चाहिए। सारी चीजें जो गैया भैंस से निकलती हैं वो खा सकते हैं, दूध दही घी मक्खन, लेकिन तेल नहीं, किसी प्रकार का तेल कभी भी। ठीक है, सेंधा नमक काली मिर्च यही मसाला है और कुछ नहीं। साबूदाना खा सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्राह्मण को उन्होंने सम्मेलन में से खड़ा कर दिया और उसको कहा भाई तू ही जा उनको अगस्त्य मुनि के पास जाके बता। तो ब्राह्मण आया अगस्त्य मुनि के पास, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के नम्रता से बोला सारी बात जो सम्मेलन में हो गई। अगस्त्य मुनि ने सुना, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो ऐसा करो, जाकर के आतापी को कह दो कि हमको भी निमंत्रण दे, ये इंतजाम करो। ठीक है, आ गए, किसी को कुछ नहीं मालूम, ब्राह्मणों साधु मुनि महात्माओं के अलावा, ऋषि मुनि के अलावा, आतापी बातापी किसी राक्षस को कुछ नहीं बताया। तो वो जो राक्षस आतापी बातापी हैं, अब उनका तो मांस खत्म हो गया, हड्डियां ढाल रख दी एक जगह, अब वो दोबारा निमंत्रण देने के लिए तैयार। तो आतापी ने ब्राह्मण का चोला बनाया, मार तिलक छापे लगा करके, कंठी माला पहन के, ढोंगी और पीतांबरी पहन के चला निमंत्रण देने। आ गया ऋषि मुनियों के पास, हाँ ठीक है, हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, आप जाइए हमारे सीनियर गुरु भाई के पास, उनको भी निमंत्रण दीजिए, उनके साथ हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आ रहे।
अच्छा, ऐसा बोलो, ठीक है मैं जाता हूं उनके पास। गया अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि को ढोंग में प्रणाम किया, बड़े जोर से हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपका स्वागत है, मेरे घर में उत्सव है, आप मेरे यहाँ भोजन करिए और मेरे घर को पवित्र करिए, आपका पदार्पण आपकी आवश्यकता है, मेरे दर्शन दुर्लभ आपके, फलाना ढीमा का बोला। अगस्त्य मुनि तो समझ गए ये कौन है, ढोंगी आदमी। आजकल ढोंगी साधु कलयुग है, तो सतयुग की बात कर रहे हैं हम। ये तो ढोंगी साधु, सब जगह ढोंगी है, इसलिए असली साधु को तकलीफ हो रही है। सब ब्राह्मण ढोंगी। आसुरम कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्न ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृशान। दूसरे युगों में जो राक्षस भगवान के हाथ से नहीं मारे गए वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज जो भगवान के हाथ से मारे गए दानव वो तो सबको मुक्ति मिल गई, हमको कैसे मुक्ति मिलेगी, हम छिप गए थे, भगवान से नहीं मारे गए, हमको भी मोक्ष कैसे मिले, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम कलयुग में ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाओ। ये बराह पुराण में लिखा है, ये मैं अपने घर में श्लोक नहीं बनाता। ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाओ और वहां से तुम भक्ति करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, जाओ, कह दिया। अब क्या करे, वो तो असुर आ गए, ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हैं कलयुग में। कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लो ऐसे बोले ब्रह्मा जी, जो मर गए नहीं भगवान के हाथ से वो दानव सब पैदा हो रहे हैं ब्राह्मण के घर में। और वो क्या करते हैं, बाधन्ते श्रोत्रियान कृशान। जो श्रोत्रिय असली शुद्ध ब्राह्मण है उनके लिए बाधक बन गए वो। क्यों, उनकी आदतें गंदी हैं, वो राक्षस हैं पिछले जन्म के, आ गए ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के बीड़ी तंबाकू चाय गुटखा प्याज लहसुन मांस मदिरा क्या नहीं करता है वह ब्राह्मण। और इनको देख कर, हाँ याद आ गया, हमारे एक हैं भगत मथुरा के हैं, उन्होंने मुझे बताया, महाराज मैं गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए ढाबा पे, और ढाबा पे एक पंडित बैठा था तिलक छापे लगा के और हरि नाम महामंत्र लिखा, राधे राधे कुछ लिखा है, चादर पीला पीला चादर ओढ़ के और बैठा है वहां, और उसके सामने रखा है मुर्गा, खा रहा है वो मुर्गा। तो मैं जाकर के बोला उसको, हमको बता रहे हैं हमारा भगत कितना अच्छा आदमी, सत्य आदमी है वो, बिल्कुल सही है, हमारा जो आदमी मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है बिल्कुल सही आदमी तो बोल रहा है वो। मैं उसके पास गया और बोला, अरे तुमको यही खाना था तो कम से कम तिलक छापे और ये चादर छोड़ के आ जाते, तिलक छापे बिगाड़ लेते, लोग क्या सोचेंगे, आप तो वहां दक्षिणा लेके आ रहे हो, पैसा खर्च कर, बताइए। वो तो आके हमको बताया तो हम बताए उसको, नहीं तो ऐसे को देख करके असली ब्राह्मण को लात मार रही है जनता, कितनी गड़बड़ है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। मेरे पास भी आ जाते हैं और भगत बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं और गुरु जी की इच्छा के विरोध में चलते हैं, गुरु जी को सताते हैं, गुरुओं को सताते हैं, गुरु जी को मार देते हैं, अपना सारी बिल्डिंग नाम खेत वगैरह पैसा धेला सब लेके चले जाते हैं। इसलिए मैंने संस्था बनाई है, मेरा पैसा धेला कोई कुछ नहीं ले सकता, ये संस्था है, उसमें सब रजिस्ट्री है, अकाउंट लिखा जाएगा, टैक्स ऑफिसर कमिश्नर के पास जाएगा मेरा बैलेंस शीट हर साल। कैसे ले जाएगा कोई एक चीज नहीं बेच सकता ऐसा। तो क्या हुआ, ढोंगी साधु गया, ढोंगी ब्राह्मण निमंत्रण दिया, कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, खूब बनाना, अच्छे से बनाना। तो उसने सोचा सुन करके, अरे इसके पास बहुत लोग हैं, इसके पास बहुत लोग हैं, तो उनको निमंत्रण क्यों दे दिया। गया उनके पास, वो बोल दिया आपका निमंत्रण कल का कैंसिल है, आपको मैं बाद में बताऊंगा कब आएंगे आप। वो तो खुश हो गए, अरे ठीक बहुत अच्छा हुआ, उनको निमंत्रण मिल गया, हाँ उनको निमंत्रण मिल गया, उनके पास बहुत हैं, हमको इतना ही खिलाना है आज, इसलिए अब बनाया उसने। आ गए महाराज अगस्त्य मुनि, पहुंच गए अपने चेले सपाटों के साथ, तो शायद पंगत बैठा लिया आप। तो अगस्त्य मुनि बोले नहीं नहीं, ये सब खाए के आए हैं, इनको खाने की जरूरत, इनका पेट भरा है, मैं ही भूखा हूं, मैं खाऊंगा। अरे मेरे को तो इतना बनवा दिया आपने। तो उनको आतापी को कष्ट हुआ अंदर, अरे तेरे के, मैं तो उनका निमंत्रण भी कैंसिल कर दिया,
तो स्वामी जी बोले कि मैं जितना तेने बनाया वो सब खाऊंगा, मैं बहुभक्षी हूं, मैं बहुत खाता हूं। साधु जो ज्यादा खाता है, ब्राह्मण जो ज्यादा खाता है, यजमान बहुत खुश होता है। आजकल का जमाना खराब है, वो 10-10 जगह 5-5 जगह खाते हैं निमंत्रण पंडित। इसके यहाँ एक पूरी खाया, इसका आधी पूरी खाया, लाए दक्षिणा चलो। ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ढोंगी है सब। जो ब्राह्मण खूब खाता है, बाल्टी मेरे सामने 84 लड्डू खाया, मैंने खिलाया अपने आश्रम में। 84 लड्डू मैंने गिनती करके खिलाया। कम से कम 1.5 किलो सब्जी खाया, वो 10-25-30 पूरी खाया, इतना खाया ब्राह्मण। मैं उसको 1000 रुपया दिया। 1990-91 की बातें हैं। मेरे आश्रम में, हम झोपड़ी में रहते थे तब, आश्रम कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। 84 लड्डू खाया वो, और इतनी सारी, कम से कम 1 किलो 1.5 किलो सब्जी खाया, 10-20-25 पूरी खाया। मैं उसको 1000 रुपया दिया। लीजिए महाराज। कितने खुश हुए हम। वो ब्राह्मण असली। तो बैठ गए अगस्त्य मुनि, सारा सब जो बनाया और खा गए। हाथ धोया, हाथ धो के पेट पे हाथ फिराया, पेट पे हाथ फिराया, एक डकार चलाई और नीचे से एक हवा निकाली, पाद गए, उधर से डकार निकाली और हरि बोल गुदवा। अब ये जाके चिल्लाए बाहर, अरे माता पी चला, अरे बाहर निकल। वो नहीं आया। फिर चिल्लाए दोबारा, अरे माता पी बाहर निकल। नहीं आया वो। फिर तीसरी बार चिल्लाया, अरे माता पी बाहर निकल, जल्दी आओ। तब अगस्त्य मुनि बोल रहे, वो तो हजम हो गया, वो कैसे आएगा अब, वो तो हजम हो गया, मेरे पेट में गया, खत्म। तब वो तो अटैक किया, आक्रमण स्वामी जी के ऊपर, तो उन्होंने मंत्र द्वारा उसको मार दिया। दोनों मर गए। स्वामी जी सिलट के अपने आश्रम में आ गए। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, अरे ऋषियों, ये केवल अगस्त्य मुनि हैं जिनके पेट में बड़वानल रहता है। बड़वानल राक्षसों को हजम कर जाता है। बड़वानल समुद्र को हजम कर गया, पेशाब रूप में निकाल दिया। सभी प्राणियों के हृदय में जठराग्नि रहती है, और केवल अगस्त्य मुनि के पेट में ही बड़वाग्नि रहती है। और जो शुद्ध वंश परंपरा में पैदा हुआ ब्राह्मण शुद्ध रहता है, भगवान का भजन करता है, ऐसे ब्राह्मण के पेट में हिरण्य गर्भ अग्नि रहती है, जठराग्नि नहीं रहती। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है घर में, आइए महाराज मेरे घर को पवित्र करिए, मेरे यहाँ खाइए, आज मेरा श्राद्ध है, या मेरा बेटे का विवाह है, और मेरे सत्यनारायण की कथा होगी। घर में बुलाते हैं, हाथ जोड़ के ठोक लगाते हैं, कपड़ा देते हैं, दक्षिणा देते हैं, आप आए मेरे घर में, खिला के आशीर्वाद मांगते हैं। क्यों? कि ऐसे ब्राह्मण के पेट में हिरण्य गर्भ अग्नि रहती है। देखिए, फिर कलयुग में तो सब ब्राह्मण ऐसे हो गए, क्या करें? इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना तो आवश्यक है, इसलिए हम खिलाते हैं, हम साधु हैं, हम खिलाते बुलाते हैं। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, खाली लेना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। हम दान देते हैं, आइए पढ़िए हमारे यहाँ, पैसा दूंगा, चलो बैठो खाओ। ब्राह्मण को बुला कर, कलयुग है तो हम हजारों सैकड़ों को बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ खाइए। साधु महात्मा सैकड़ों को झरा भंडारा करते हैं, अब तो थोड़ा बंद किया है। झरा भंडारा 17 वर्ष किया है मैंने। देखिए क्यों? क्योंकि उसमें एक साधु या एक असली ब्राह्मण आ गया, वो सारा सफल हो गया। एक आना चाहिए, एक। इसलिए जिंदगी भर व्रत करते रहते हैं, क्योंकि एक व्रत सही हो गया वही बहुत है। इसलिए रोजाना दान देते हैं, एक सही आदमी को दान मिल गया, मेरा कल्याण हो गया। ऐसे तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको हजम नहीं होता, जिसको हजम करना है, जिसने ज्यादा खा लिया उसको हजम करना है,
तो उसको पेट में हाथ फिराते हुए मंत्र बोलना चाहिए। क्या? आतापि भक्षितम येन बातापि स महासुर समुद्र शुश्रुते जीर्ण अगस्ती बड़वानला, इस मंत्र को बोलना चाहिए 3 बार, तो हजम हो जाएगा। दूसरे तरह का भी दूसरे शास्त्र में लिखा है एक मंत्र इसी तरह का, लेकिन दूसरे प्रकार से लिखा है। आतापि भक्षितो येन बातापि भक्षितो येन आतापि स महासुर समुद्र शोषितो येन स अगस्ती प्रसीदतु, ऐसा एक मंत्र भी है। इसको 3 बार बोल के हाथ फिरा देने से हजम हो जाता है, लेकिन शुद्ध वचन से बोलने से, शुद्धता से, शुद्ध आदमी द्वारा बुलवा देने से हजम हो जाता है। ऐसा है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।